दोस्तों, आज मेरी कहानी का शीर्षक है इंसान का गोश्त। किसी जंगल में एक गिद्ध रहता था और उसका एक छोटा सा बच्चा भी वहीं रहता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे ने अपने पिताजी से बोला, पिताजी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। गिद्ध बोला, ठीक है तो थोड़ी देर इंतज़ार कर, मैं अभी तेरे लिए भोजन लेकर आता हूँ। ये कहते हुए गिद्ध उड़ने को तैयार हुआ, तभी उसके बच्चे ने उसको टोक दिया। गिद्ध रुका, बोला, पिताजी आज मुझे इंसान का गोश्त खाना है। गिद्ध, ठीक है देखता हूँ। ये कहते हुए गिद्ध ने चोंच से अपने पुत्र का सिर सहलाया और फिर बस्ती की तरफ उड़ान भर दी। बस्ती के पास पहुंचकर गिद्ध बहुत देर तक इधर उधर मंडराता रहा, परंतु उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर थक हार कर घर वापस लौट रहा था तो उसे एक मरा हुआ सूअर दिखा और उसने सूअर का गोश्त का एक टुकड़ा लेकर घोंसले की तरफ चल दिया। उसे देखकर गिद्ध का बच्चा बोला, पिताजी मैं तो आपसे इंसान का मांस लाने के लिए कहा था, परंतु आप तो सूअर का गोश्त लेकर आ गए हो। पुत्र की ये बात सुनकर गिद्ध झेपसा गया और वह फिर बोला, कोई बात नहीं, तू थोड़ी देर और इंतजार कर, मैं अभी लाता हूँ। ये कहते हुए गिद्ध दोबारा से उड़ गया। उसने फिर इधर उधर बहुत खोजा, परंतु उसे इस बार भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। थक हार कर वह अपने घोंसले की तरफ लौटने लगा, तभी उसकी नज़र एक मरी हुई गाय पर पड़ गई। उसने फिर अपनी पैनी चोंच से गाय के मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे अपनी चोंच में लेकर घोंसले पर जा पहुंचा। यह देखकर गिद्ध का बच्चा एकदम से बिगड़ गया। बोला, पिताजी मुझे इंसान का गोश्त खाना है और आप तो गाय का गोश्त लेके आगे, आप एक मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। बच्चे की ये बात सुनकर गिद्ध बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ। फिर उसने बहुत सोच समझ कर अपने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकल पड़ा। गिद्ध ने पहले सूअर के गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और फिर उसे एक मस्जिद की बाउंड्री वाल के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसने फिर गाय का मांस अपनी चोंच में उठाया और उसने उसे किसी मंदिर की बाउंड्री वाल में डाल दिया। मांस के इन दोनों छोटे छोटे टुकड़ों ने अपना काम कर दिखाया। फिर क्या था, देखते देखते पूरे शहर में आग लग गई। रात होते होते चारों तरफ इंसानों की लाशें बिछ गई। ये देखकर गिद्ध बहुत खुश हुआ और फिर उसने एक इंसान के शरीर के गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा काटा और फिर उसे लेकर अपने घोंसले पर जा पहुंचा। यह देखकर गिद्ध का बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खुशी से वह फिर बोला, पापा ये सब कैसे हुआ? इंसानों का इतना सारा ढेर सारा गोश्त आपको कहाँ से मिल गया? गिद्ध बोला, बेटा ये इंसान कहने को तो अपने आप को बुद्धि के मामले में सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन जरा जरा सी बात पर ये जानवर से भी बदतर बन जाता है और बिना कुछ सोचे समझे मरने मारनों पर उतारू हो जाता है। आज भी इंसानों के भेष में बैठे हुए अनेक गिद्ध ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। मैंने भी उसी का फ़ायदा उठाया और इंसान को जानवर से भी ज़्यादा बदतर बना दिया। बोला, बेटा ये इंसानों के बीच में बैठे हुए अनेक गिद्ध आपस में सबको अपनी अंगुली पर नचाते हैं। दोस्तों, आखिर कब तक जरा जरा सी बात पर अपनी इंसानियत को भूलकर मानवता का खून बहाते रहेंगे? दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी सोचने के लिए मजबूर कर दे तो प्लीज़ मुझे दूसरों तक अवश्य पहुंचाने का कष्ट करें इस कहानी को। क्या पता आपका ये छोटा सा प्रयास इंसानों के बीच में छिपे हुए किसी गिद्ध को भी इंसान बनाते। जय तेजा जी की दोस्तों, सदा स्वस्थ रहिए, सदा प्रसन्न रहिए।